दोस्तों, राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का मैदान है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से वापसी की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि बहुजन समाज पार्टी के दिन बहुरने के वक्त आ गए हैं, यानी कि अब बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर आगे बढ़ने के क्रम में अग्रसर है। बताया जा रहा था कि जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था तो उनके ससुर की वजह से निकाला गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब आकाश आनंद ने माफी मांग ली है तो सभी चीजें सेटल हो चुकी हैं। वापस उन्हें पार्टी में लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने मेरठ के जो पूर्व एमएलसी रहे अतर सिंह राव, उनका भी कद ऊंचा किया है। इसके अलावा पार्टी में बहुत सारी परिवर्तन किए हैं। इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मायावती का ये स्टेप बहुजन समाज पार्टी में जान फूंकने का काम करेगा या फिर इसके विपरीत परिणाम आएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अतर सिंह राव की। अतर सिंह राव को दक्षिण भारत के 3 राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दी है। अतर सिंह राव बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं। कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। बहुजन समाज पार्टी में एक अहम मुकाम रखते हैं, जिसके कारण से उनका खास स्थान है बहन जी की नजरों में। तो साथियों, जिस तरह से उलट पुलट का खेल चल रहा है, इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को बदला गया है और अब इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर्स को चेंज करने का, उनकी मरम्मत करने का, उनके नट बोल्ट को टाइट करने का वक्त आ गया है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जिनकी जिम्मेदारी पूर्व एमएलसी अतर सिंह राव के कंधों पर है। देखना यह है कि इस जिम्मेदारी को कितना बखूबी से अंजाम देते हैं, कितना आगे तक ले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती के इशारों को कितना समझ पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले अतर सिंह राव के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी। इससे पहले अतर सिंह राव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के साथ साथ वो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, दादरा और नगर हवेली के साथ दमन दीव के प्रभारी थे। और मीटिंग में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर, सभी केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, प्रदेश अध्यक्ष, प्रमुख नेता और प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष आज की मीटिंग में शामिल रहे, जिसमें ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आनंद कुमार की वापसी से बसपा में क्या परिवर्तन होगा, बसपा में कितना परिवर्तन होगा और कितनी मजबूती आएगी और इसके जो कार्यकर्ता हैं क्या उनमें दोबारा से जान फूंकने का काम किया जा रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी की भूमिका में है और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब बात यूं करें कि बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से अपना स्तर ऊपर उठाने की कोशिश की है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पिछले लगभग 5 वर्षों से या 10 वर्षों से दबे स्वर में सपोर्ट कर रही है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर था कि बहुजन समाज पार्टी का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा था, उसमें डेंट लग रहा था। लेकिन मायावती ने अब एक नया इशारा दिया है कार्यकर्ताओं को, उनमें नई जान फूंकने की कोशिश की है। अच्छा, इससे पहले जब बहुजन समाज पार्टी में डेंट लगने की जो निगेटिव खबरें आनी शुरू हुई थी तो उसी बीच एक बड़े नेता चंद्रशेखर रावण के रूप में उभरे। चंद्रशेखर रावण बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा सदस्य हैं और इस वक्त जो शेड्यूल कास्ट है, पिछड़ा वर्ग है, उनका एक मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं।
बहुजन समाज पार्टी के वोटों का शिफ्ट होना, दलितों का बसपा से मोहभंग होना, ये बताता है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी को अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी बीच कुछ पारिवारिक कलह हो गए, आकाश आनंद को बाहर निकालना, फिर अंदर लेना, फिर उनके ससुर को बाहर कर देना, और उनको जो है अभी तक उन पे हालांकि कोई निर्णय नहीं आया है। फिर मायावती जी थोड़ा-सा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगा कि मायावती जी थोड़ा-सा पार्टी को लेकर के राजनीतिक स्तर पर अपने मानसिक संतुलन को सही नहीं कर पा रही हैं। राजनीतिक समीकरणों को सटीक साध नहीं पा रही हैं। लेकिन अब जब आकाश आनंद की वापसी हुई है, तो ऐसे में जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के नए चितेरे थे, जो नए कार्यकर्ता थे, वॉलंटियर्स थे, उनमें एक नई आस जगी है। उन्हें लगता है कि आकाश आनंद तो एक गजब का व्यक्तित्व है, वो एक बढ़िया सवाल पूछता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पिछले दिनों भाजपा पर लगातार ताबड़तोड़ जो बातें कही थी आकाश आनंद ने, उससे शायद ये कयास लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद को हटाया गया है, लेकिन कारण कुछ और बताया गया। अब उनकी दोबारा वापसी हुई है, लेकिन जब से वापसी हुई है तब से लेके अब तक उन्होंने ना तो प्रदेश सरकार के विरुद्ध कोई बयान दिया है और ना ही केंद्र सरकार के विरुद्ध। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए उनको काम करने की सीख दी गई है, और शायद इसी शर्त के ऊपर उन्हें दोबारा से वापस लाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जो है, सुप्रीमो बहन मायावती जो है, उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। वो हर एक परिस्थितियों को भांपती हैं, किसको कब कैसे कितना लेवल में लाना है इसको भी जानती हैं। राजनीति चलाना उन्होंने माननीय काशीराम जी से सीखा है। तो सीधी सी बात यह है कि काशीराम जी का जो शिष्य रहा हो वो कभी राजनीति में फेल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भौतिक कारणों से या किसी निजी कुछ ऐसा मायावती जी ने कर दिया हो जिसकी वजह से फाइल सेंटर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को लग गई हो, जिसके डर की वजह से मायावती कुछ ना बोल पा रही हो राजनीतिक रूप से। लेकिन राजनीतिक समझ उन्हें है, कब किसको उठाना है, कब किसको डाउन करना है, पार्टी में कब जान फूंकने का मंत्र देना है और कब पार्टी को सामान्य लेवल पर ले जाना है। ये तमाम दांव पेच मायावती जी को आता है। कुल मिलाकर देखा ये जाए तो बहुजन समाज पार्टी में एक नई उम्मीद जगी है। आकाश आनंद की पुनः वापसी ये बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी सही दिशा में जा रही है। आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में कुछ नया गुल खिलाने में कामयाब होगी, ऐसी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर आप अन्य समाचारों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।